जय सीताराम। आज अचानक मैं बुरी नहीं है अपने पास हमारे महल तक नहीं मेरे पास आने का क्या कारण है? हाँ गुरुदेव। हे पुत्रराम, आज कुछ प्रयोजन ही ऐसा था जिसके कारण हमको तुम्हारे पास तक चल के आना हुआ। अवश्य गुरुदेव, आप पहले आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य जी। अरे शारद सादर आरभ देई घर आने। सुंदर आसन दिया राम जी ने और उसके बाद षोडशोपचार पूजन करने लगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सीता जी के साथ राघव ने पूजन किया। वहे चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोड़ी। हे गुरुदेव, हे पुत्रराम, तुम्हारा कल्याण हो और हे पुत्र सीते तुम अखंड सौभाग्यवती हो। चला देख ले कैमरा हे चला गुरुदेव, कहो पुत्र। सेवक के घर में गुरु के आगमन से कैमरा अमंगल का नाश होता है खातरी खातरी तेरे मर गया था ना ऐसा होता है लोग गुरुदेव। खातरी जी यार मैं तो परम आठ जूम हो रहा और आउट भाग्यशाली हूँ खातरी से ना जो कि आपके चरणों की धूल इस कुटिया में पड़ी। गुरुदेव, हमसे बड़ा भाग्यशाली यहाँ बैठ जाओ और कौन हो सकता है? वरनि राम गुणशील सुहाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनिराऊ। हे पुत्रराम, तुम ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे स्वभाव में ही निहित है। इसके लिए ही तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। धूप सजे अभिषेक समाजू, चाहत तुम ही देना जुबराजू। हे पुत्र, अब जिस प्रयोजन से मैं तुम्हारे पास तक आया हूँ वो सुनो। अवश्य गुरुदेव। तुम्हारे पिता महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी समस्त प्रजापुरवासी सचिव सलाहकारों के सहमति से एवं उसमें हमारा भी यह विचार है कि अब इस अयोध्या के राज सिंहासन पर तुम आसीन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का चौथा पद आ गया है। तुम समर्थ हो, योग्य हो चुके हो, इसलिए सबका यही विचार है। राम करो तुम संजम आज, जय दिन सकल निबाहि काजू। और एक राजा के बनने के पहले जो कार्य करने होते हैं उसके बारे में सुनो। अवश्य आज गुरुदेव। के दिन तुमको उपवास रखना है, भूमि पर शयन करना है, फलाहार का सेवन करना है और प्रातः काल नवीन वस्त्र पहनकर राज दरबार में उपस्थित होकर अपने गुरु माता पिता तथा प्रजापुरवासियों का अभिवादन करते हुए इस राज सिंहासन को स्वीकार करना है पुत्र। अवश्य गुरुदेव, आपके आदेशों का पालन मैं अवश्य करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। महाराज दशरथ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गुरु शिख दे राय पही गयऊ। ये आ गए दीपक मालवीय ढोलक वाले। अच्छा, ढोलक वाले को इनाम है। दीपक मालवी जी की ओर से ढोलक वाले भैया को 50 रुपए का पुरस्कार, अशोक वर्मा खटकर वाले 50 रुपए एवं दीनानाथ वर्मा जी की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार, राम रतन वर्मा तुमड़ा वाले इनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार है। जय जय सीताराम। कोई दूसरा सुना होता कि कल सवेरे मुफ्त में आपको 4 एकड़ जमीन मिल रही है तो आदमी मारे खुशी की रात भर सोता नहीं। सही है कि नहीं? लेकिन राम जी ने जैसे ही सुना कि मुझे अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, थोड़ा भी भगवान राम को खुशी नहीं हुई।
संशय में पड़ गए, रात भर जागते रहे, परेशान है कि अचानक ऐसा निर्णय क्यों। हे सीते, यहाँ बैठो ना, बोलिए स्वामी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम कम बैठो आ। चारों भाई का जब एक साथ हुआ और एक साथ में खेले कूदे और बड़े हुए, और पिताश्री ने हमें ही राजा बनाने का निर्णय क्यों लिया, ये बात मेरे समझ में नहीं आ चोरी रही। में पैसा ले लूं। यहाँ बैठ। अरे मैं हेलो स्वामी, जहाँ तक मुझे पता है संसार का यही नियम मर्यादा है बन से कि पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य का राजा बनाया अरे 5 मिनट और आप